हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सफारी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो है कवर के ऊपर। मतलब आरसीसी में जो हम मिनिमम कवर देते हैं, तो उसी कवर के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे पहुंच जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ क्लियर कवर, ठीक है, यानी नॉमिनल कवर, और ये कवर देना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और आपका बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, इन सभी आरसीसी में आपका मिनिमम कवर क्या होना चाहिए, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और ये जो है आपका एक कवर ब्लॉक है और इस कवर ब्लॉक को कैसे यूज किया जाता है वो भी हम देखेंगे वीडियो के अंत में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लियर कवर यानी नॉमिनल कवर। तो इसका जो डेफिनेशन वो हम देख लेते हैं आपका IS 456 कोड में से। तो जैसे कि यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, देखो 26.4 में कि नॉमिनल कवर इज द डिजाइन डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स। ठीक है, तो इसका हम डिटेल्स जान लेते हैं इस सेक्शन में। ये जो सेक्शन है आपका कॉलम की एक सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो स्टील है, ठीक है, ये जो रेनफोर्समेंट और आपका जो डिजाइन डेप्थ और इसमें से जो थोड़ा सा गैप है, इसी गैप को हम कहते हैं नॉमिनल कवर यानी क्लियर कवर। ठीक है, आपका स्टील और शटरिंग, ठीक है, इस पोर्शन में आपका शटरिंग और ये जो स्टील में जो है आपका लिंक है। ठीक है, और इस लिंक और इस पोर्शन में जो शटरिंग, इसमें से जो गैप रहते हैं, इसी को गैप को हम कहते हैं कि नॉमिनल कवर यानी क्लियर कवर। ठीक है, तो ये कवर देना क्यों ज़रूरी है, तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो कारण है ये आपका है स्टील और शटरिंग का जो पोजीशन ठीक रखने के लिए ये कवर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी जो कारण है आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट से बचने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अगर आप सफिशिएंट कवर नहीं दिया, ठीक है, और आप जो कास्टिंग करने के बाद अगर आपका जो स्टील बाहर से दिखने शुरू हो जाए तो उस पोर्शन में क्या होता है कि स्टील में जो है आपका कॉर्सन शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस कॉर्सन के वजह से उस पोर्शन में जो है आपका जो कंक्रीट है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, मतलब आपका जो आरसीसी है वो कभी भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, और तीसरी जो कारण है वो फायर प्रोटेक्शन के लिए भी कवर दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है आपका कवर देने का, सफिशिएंट कवर आप नहीं दोगे तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो आरसीसी है वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाएगी। ठीक है, मतलब कि आपका कंक्रीट के ऊपर का ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाती है तो उस कंक्रीट में से जो है आपका जो स्टील जो है स्लिपिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसके कारण आपका जो कंक्रीट है वो कभी भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो इसी के कारण जो है आपको कवर देना ज़रूरी है। ठीक है, और आपका जो है ये जो है रैप फाउंडेशन, ठीक है, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, और इन सब आरसीसी में आपका मिनिमम जो कवर देना है, ठीक है, वो है आपका रैप्ट फाउंडेशन में जो है 75 mm थिकनेस कवर देना है। फुटिंग में आपका जो है 50 mm, कॉलम में 40 mm, बीम में जो है 20 mm और 25 mm, स्लैब में जो है 20 mm, स्टेयर केस में आपका जो है 15 mm और रिटेनिंग वॉल में आपका 20 mm कवर देना ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो कवर ब्लॉक है, अगर आपका कवर 20 mm कवर का ज़रूरत है, जैसे यहाँ 20 लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, ये जो है 20 लिखा हुआ है, ये जो है 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका 20 mm का कवर ज़रूरत है तो आप जो है इस तरह प्लेस करना है। ठीक है, आपको कवर को इस तरह प्लेस करना है। ये जो थिकनेस है आपका ये 20 mm का। ठीक है, और अगर आपका 25 mm थिकनेस का ज़रूरत है तो आप जो है इस तरह कवर इस तरह का देना है। ठीक है, इस तरह
ये जो थिकनेस है आपका है 25 mm थिकनेस। इस तरह आपको 40 mm का ज़रूरत है तो आप जो है इस तरह देना है। ये जो 40 mm लिखा हुआ है, ये जो आपका जो थिकनेस है आपका 40 mm है, तो इस तरह आपको देना है। और अगर आपको 50 mm का ज़रूरत है तो आप जो है इस तरह देना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है 50 mm, तो आपको ऐसे कवर को प्लेस करना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।